बिहार विधान परिषद की रिक्त सीटों के लिए नामांकन के अंतिम दिन सोमवार को राजनीतिक सरगर्मी चरम पर रही। विधानसभा परिसर में दिन भर नेताओं और समर्थकों की आवाजाही बनी रही। सत्तारूढ़ एनडीए की 9 उम्मीदवारों ने नामांकन किया, जबकि महागठबंधन की तरफ से राजद के उम्मीदवार डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने पर्चा दाखिल किया। एनडीए के उम्मीदवारों के नामांकन के दौरान सीएम सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी समेत कई मंत्री व विधायकों की मौजूदगी रही। जेडीयू की ओर से मंत्री निशांत कुमार, भारती मेहता, शिवरानी देवी प्रजापति और उपचुनाव के लिए ललन प्रसाद ने नामांकन किया। हालांकि इस दौरान नीतीश कुमार नहीं रहे। बीजेपी ने संजय मयूर, अनिल कुमार ठाकुर, शीला पंडित और भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह को उम्मीदवार बनाया है। वहीं अशरफ अंसारी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की उम्मीदवार हैं। 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में फिलहाल 242 विधायक हैं और सभी मतदान के पात्र होंगे। विधान परिषद चुनाव में एक उम्मीदवार की जीत के लिए लगभग 24.2 प्रथम वरीयता मतों की आवश्यकता होगी। विधानसभा में एनडीए की मौजूदा संख्या को देखते हुए गठबंधन के 8 उम्मीदवारों की जीत लगभग तय मानी जा रही है। दूसरी ओर महागठबंधन के पास भी अपने एक उम्मीदवार को विजयी बनाने लायक पर्याप्त संख्या बल है। ऐसे में 9 सीटों का परिणाम लगभग स्पष्ट दिखाई देता है। सबसे दिलचस्प मुकाबला 10वीं सीट को लेकर है। इस सीट पर जीत के लिए एनडीए को अतिरिक्त वोटों की आवश्यकता होगी। इसके लिए या तो महागठबंधन के विधायकों का क्रॉस वोटिंग करना जरूरी होगा या फिर विपक्ष के कुछ विधायक मतदान से अनुपस्थित रहें। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मौजूदा संख्या बल के आधार पर बिना विपक्षी खेमे में बड़ी टूट के एनडीए के लिए 10वीं सीट हासिल करना आसान नहीं होगा। हालांकि चुनावी राजनीति में अंतिम समय तक समीकरण बदलने की संभावनाओं से इनकार भी नहीं किया जा सकता। 10वीं सीट को लेकर चर्चा इसलिए भी तेज है क्योंकि हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में एनडीए ने अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन किया था। उस चुनाव में महागठबंधन के 4 विधायक मतदान में शामिल नहीं हुए थे, जिनमें कांग्रेस के 3 और राजद का 1 विधायक था। इसका लाभ एनडीए को मिला और उसका 5वां उम्मीदवार जीतने में सफल रहा। हालांकि विधान परिषद चुनाव की स्थिति कुछ अलग है। यहाँ अतिरिक्त सीट जीतने के लिए अपेक्षाकृत अधिक मतों की जरूरत होगी। ऐसे में केवल कुछ विधायकों की गैर मौजूदगी से काम नहीं चलेगा, बल्कि विपक्षी खेमे में बड़ी राजनीतिक टूट या व्यापक क्रॉस वोटिंग की स्थिति बनने पर ही एनडीए 10वीं सीट पर दावा मजबूत कर सकेगा। विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब सभी की नजर मतदान और मतगणना पर है। मौजूदा अंकगणित के मुताबिक 8 सीटें एनडीए और 1 सीट महागठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही हैं। असली लड़ाई 10वीं सीट पर होगी, जहां संख्या बल से अधिक राजनीतिक प्रबंधन और दलों की एकजुटता की परीक्षा होगी।